मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। आज 23 जून 2022 के साकार मधुर महावाक्य हैं। बाबा कहते, मीठे बच्चे, यहाँ के करोड़ अरब तुम्हारे काम नहीं आने, सब मिट्टी में मिल जाएगा। इसलिए तुम अब सचखंड के लिए सच्ची कमाई करो। यहाँ के करोड़ अरब तुम्हारे काम नहीं आने, सब मिट्टी में मिल जाएगा। इसलिए तुम अब सचखंड के लिए सच्ची कमाई करो। क्वेश्चन है, किस एक बात के कारण तुम ब्राह्मण देवताओं से भी ऊंच माने जाते हो? किस एक बात के कारण तुम ब्राह्मण देवताओं से भी ऊंच माने जाते हो? हम ब्राह्मण अब इस सबकी रूहानी सेवा करते हैं। हम सब आत्माओं का मिलन परमात्मा बाप से कराते हैं। ये पब्लिक सेवा देवताएं नहीं करते, वहाँ तो राजा रानी यथा राजा रानी तथा प्रजा यहाँ का पुरुषार्थ जो किया उसकी प्रारब्ध भोगते हैं। सेवा नहीं करते, इसलिए तुम सेवाधारी ब्राह्मण देवताओं से भी ऊंचे हो। ब्राह्मण सेवा करते हैं, इसलिए देवताओं से भी ऊंचे हो। ओम शांति। ये किसकी सभा लगी हुई है? जीवात्माओं और परमात्मा की। जिनको शरीर है उनको कहा जाता जीवात्मा, वो मनुष्य हुए और उन्हें परमात्मा कहते हैं। जीवात्माएं और परमात्मा अलग रहे बहुकाल, इसको मंगल मिलन कहा जाता है। बच्चे जानते, परम पिता परमात्मा को जीवात्मा नहीं कह सकते, क्योंकि वो लोन लेते हैं, तन का आधार लेते हैं। खुद आकर कहते, बच्चे मुझे भी इस प्रकृति का आधार लेना पड़ता है। मैं गर्भ में तो जाता नहीं हूँ, मैं इसमें प्रवेश कर तुम्हें समझाता हूँ। तुम जीव आत्माओं को अपना अपना शरीर है, मेरा अपना शरीर नहीं है। तो ये न्यारी सभा हुई ना। ऐसे नहीं कि यहाँ कोई गुरु चेले व शिष्य बैठे हैं, नहीं, ये तो स्कूल है। ऐसे नहीं गुरु के पीछे गद्दी मिलनी है, गद्दे की बात नहीं। बच्चों को निश्चय है हमें कौन पढ़ाते हैं, पक्का निश्चय है हमें कौन पढ़ाते हैं। बिगर निश्चय कोई भी नहीं आ सकता। जीवात्माओं का वर्ण है ब्राह्मण वर्ण, क्योंकि ब्रह्मा द्वारा परम पिता परमात्मा रचना रचते हैं। तुम जानते हो ब्राह्मण है सबसे उत्तम, देवताओं से भी उत्तम। देवताएं कोई पब्लिक सेवा नहीं करते, वहाँ तो यथा राजा रानी तथा प्रजा है, जो अपना पुरुषार्थ किया हुआ है उस अनुसार अपनी प्रारब्ध भोगते हैं। सेवा कोई नहीं करते, ब्राह्मण सेवा करते हैं। बच्चे जानते, हम बेहद बाप से हूबहू 5000 वर्ष पहले माफिक राजयोग सीख रहे हैं। तुम बच्चे ठहरे, यहाँ चेले चाटी की बात नहीं। बाप घड़ी घड़ी बच्चों को बच्चे बच्चे कह के समझाते। तुम अब आत्म अभिमानी बने हो। आत्मा अविनाशी, शरीर विनाशी है। शरीर को कपड़ा कहा जाता, ये मूत पुलिती कपड़ा है, क्योंकि आत्मा आसुरी मत पर विकारों में जाती है, पतित बनती है। पावन और पतित अक्षर निकलता है विकार से। बाबा कहते अब ज़्यादा पतित मत बनो, सब रावण की जंजीरों में फंसे हुए हैं, क्योंकि यह रावण राज्य। बाप तुम्हें रावण राज्य से लिबरेट कर राम राज्य में ले जाते हैं। गॉड फादर इज लिबरेटर कहते हैं। मैं सबको दुख से छुड़ाए वापिस शांति धाम ले जाता हूँ। वहाँ जाकर नए सिराए बच्चों को अपना पार्ट रिपीट करना है। पहले पहले पार्ट रिपीट करना है देवताओं को, वही पहले थे। अब गोया ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। कलयुग का विनाश सामने खड़ा है, बड़े अंधेरे में पड़े हैं। भले पद्मपति करोड़पति हो गए, रावण का बड़ा पॉम्प है, इसमें ही ललचाएमान हो गए। बाबा समझाते, ये झूठी कमाई जो सारी मिट्टी में मिल जाएगी, उसको हासिल कुछ भी नहीं होना है। ये झूठी कमाई है, इसका हासिल कुछ नहीं होना। तुम भविष्य 21 जन्म के लिए बाप से वर्षा लेने आए हो। यह सचखंड के लिए सच्ची कमाई, सबको वापस जाना है।
सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। बाबा कहते सबका सद्गति दाता सतगुरु मैं हूँ। साधुओं का, पतितों का, सबका उद्धार मैं करता हूँ। छोटे बच्चों को भी सिखाया जाता कि शिव बाबा को याद करो, बाकी सब चित्र उड़ा दो। एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। बच्चों को भी सिखाना है, एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। तुम जानते हो हम फिर से बेहद का सुख का वर्षा लेने आए हैं। हद के बाप से हद का वर्षा, वो तो जन्म जन्मांतर लिया। रावण की आसुरी मत पर पतित बनते आए। मनुष्य इन बातों को समझते नहीं। रावण को जलाते हैं, जलकर खत्म हो जाना चाहिए। मनुष्य तो जलाते हैं तो उनका नाम रूप खत्म हो जाता है। रावण का नाम रूप तो गुम होता ही नहीं, फिर जलाते रहते हैं। बाबा कहते हैं 5 विकार रूपी रावण तुम्हारा 63 जन्म का दुश्मन है। भारत का दुश्मन हमारा हुआ ना, जब वाम मार्ग में आए तब रावण की जेल में पड़े। बरोबर आधा कल्प से रावण राज्य है। रावण जलता ही नहीं, मरता ही नहीं। अब तुम जानते हो रावण के राज्य में हम बहुत दुखी हुए। सुख दुख का ये खेल है। गाया जाता माया से हारे हार, माया से जीते जीत। अब माया को जीत कर फिर राम राज्य लेते हैं। राम सीता का राज्य तो त्रेता में है। सतयुग में है लक्ष्मी नारायण का राज्य। वहाँ तो है ही आदि सनातन देवी देवता धर्म। उनको आदि सनातन देवी देवता धर्म मुख्य धर्म है। उसको सतयुगी राज्य उसको बाप ने ही स्थापन किया। बाप को कभी सर्वव्यापी नहीं कह सकते। ब्रदरहुड है, बाप एक है, तुम सब आपस में भाई भाई हो। बाबा बैठ आत्माओं को पढ़ाते। बाप का फरमान है मुझे याद करो, मैं आया हूँ भक्ति का फल देने। अंडरलाइन करेंगे बाबा का फरमान, मुझे याद करो, मैं आया हूँ भक्ति का फल देने। किसको? जिन्होंने शुरू से लेकर अंत तक भक्ति की। पहले तुम एक शिव बाबा की भक्ति करते थे। सोमनाथ का मंदिर कितना ज़बरदस्त है, विचार करना चाहिए। हम कितने साहूकार थे, अभी गरीब कोड़ी मिसल बन गए। अब तुम्हें 21 जन्मों की प्रारब्ध पानी है। तुम्हें स्मृति आई, अभी हम जानते हैं कि हम क्या से क्या बन रहे हैं। तुम्हें स्मृति आई, हम अभी क्या से क्या बन रहे हैं। स्मृति लब्धा अक्षर भी अभी का है। इसका मतलब ये नहीं समझना कि भगवान ने आके संस्कृत में गीता सुनाई। संस्कृत होती तो तुम बच्चे कुछ ना समझते। हिंदी भाषा ही मुख्य है, जो इस ब्रह्मा की भाषा है, उस भाषा में ही समझा रहे हैं। कल्प कल्प इसी भाषा में समझाते। जानते हो बाप दादा के सामने बैठे हैं, ये घर है। मम्मा बाबा, बहन और भाई, बस और कोई संबंध नहीं। भाई बहन का संबंध तब है जब प्रजापिता ब्रह्मा के बने हो, नहीं तो आत्मा के संबंध से तो भाई भाई हैं। बाप से वर्षा मिल रहा है, आत्मा जानती हमारा बाबा आया हुआ है। तुम ब्रह्मांड के मालिक थे, बाप भी ब्रह्मांड का मालिक है। जैसे आत्मा मालिक है, आत्मा निराकार है, देह की मालिक है। परमात्मा भी निराकार है। नाम है परम पिता परमात्मा, अर्थात परे से परे रहने वाली आत्मा। परमात्मा का अर्थ है परम पिता परमात्मा। पिता से वर्षा मिलता है। यहाँ कोई साधु संत महात्मा नहीं, बच्चे हैं। यहाँ पे हम सब कौन हैं? बच्चे हैं। बाप से वर्षा ले रहे हैं और कोई वर्षा दे ना सके। बाप है सतयुग की स्थापना करने वाला। बाप सदैव सुख ही देते हैं। ऐसे नहीं कि दुख सुख बाप देते हैं, ऐसा ला नहीं है। बाबा सबको सुख का रास्ता बताते हैं। बाबा कहते ऐसा नहीं कि मैं सुख दुख देता हूँ। बाप स्वयं बताते, मैं तुम बच्चों को पुरुषार्थ कराता हूँ 21 जन्मों के लिए, सो देवता बनो। तो सुख दाता हुआ ना, दुख हरता सुख करता। अब तुम जानते हो दुख कौन देता है? रावण देता है। इसको कहा जाता विकारी दुनिया। स्त्री पुरुष दोनों विकारी हैं। सतयुग में दोनों निर्विकारी थे। लक्ष्मी नारायण का राज्य था, वहाँ कायदे से राज्य चलता है। प्रकृति तुम्हारे ऑर्डर से चलती है, वहाँ कोई उपद्रव हो नहीं सकता। तुम बच्चों ने स्थापना के साक्षात्कार किए, विनाश भी होना है जरूर। होलिका में सांग बनाते हैं, पूछते इनके पेट से क्या निकलेगा, तो कहा मूसल। राइट बात तुम जानते हो,
साइंस कितनी तेज है, बुद्धि का काम है। साइंस का कितना घमंड है, कितनी चीज़ें एरोप्लेन आदि बनाते सुख के लिए, फिर इन चीज़ों से विनाश भी करेंगे, पिछाड़ी में अपने कुल का विनाश करेंगे। तुम हो गुप्त, तुम कोई से लड़ाई लड़ने वाले नहीं हो, किसी को दुख नहीं देते हो। बहुत इम्पोर्टेंट बात। बाबा कहते मीठे बच्चे, कभी किसी को दुख नहीं देना, मन वचन कर्म से किसी को दुख नहीं देना। बाप कभी किसी को दुख देते हैं क्या? सुख धाम का मालिक बनाते हैं। तुम भी सबको सुख दो। बाबा ने समझाया, कोई कुछ भी कहे, शांत में हर्षित मुख रहना चाहिए, योग में मुस्कुराते रहना चाहिए। तुम्हारे योग बल से वो भी शांत हो जाएंगे। खास करके टीचर की चलन बहुत अच्छी होनी चाहिए, कोई से घृणा ना रहे। बाबा कहते मुझे थोड़े किसी से घृणा है, जानते सब पतित है, ये ड्रामा बना हुआ है। जानता उनकी चलन ऐसी है, खान पान कितना मलेच का है, जो आता है वो खाते रहते हैं। लाइफ सबको प्यारी लगती, लाइफ हमें भी बहुत प्यारी लगती। जानते इससे हमें बाबा से वर्षा पाना है। योग में रहने से तुम्हारी आयु बढ़ेगी, विकर्म कम होंगे। योग में रहने का क्या फ़ायदा है? विकर्म कम होंगे, आयु बढ़ेगी। भविष्य 21 जन्मों के लिए आयु बड़ी हो जाएगी। पुरुषार्थ अभी का है, जिससे फिर प्रारब्ध बनती है। योग बल से हम हेल्दी बनते हैं, ज्ञान से वेल्दी बनते हैं। हेल्थ वेल्थ है तो सुख है, सिर्फ हेल्थ है वेल्थ नहीं, वेल्थ है हेल्थ नहीं तो भी सुख नहीं। ऐसे बहुत राजाएं, बड़े बड़े साहूकार हैं, परंतु लंगड़े और बीमार। उनको कहा जाता ऐसे विकर्म किए हैं जिसका फल मिला है। बाप तुमको सुनाते बहुत हैं, ऐसे नहीं कि बाहर जाने से यहाँ का यहाँ रह जाए, ये तो नहीं होना चाहिए। जो सुना वो याद रहना चाहिए। आज बाबा ने क्या कहा, ऐसे नहीं कि यहाँ सुना यहाँ ही छोड़ दिया, ऐसे नहीं कि बाहर जाने से यहाँ का यहाँ रह जाए, ये तो नहीं होना चाहिए। धारणा करनी है और कुछ याद ना पड़े। अच्छा, शिव बाबा को याद करो, अंदर बड़ी गुप्त महिमा करनी है। बाबा ये मन चित्त में भी नहीं था कि आप आकर हमें पढ़ाएंगे। ये बात कोई शास्त्रों में भी नहीं है कि निराकार परम पिता परमात्मा पढ़ाते हैं। बाबा अब हम आपको जान गए। बाप के बदले श्री कृष्ण का नाम डालने से सब गीता ज्ञानदाता को भूल गए। बाप कहते हैं बच्चे और बातों को छोड़ो, पढ़ाई पर ध्यान दो। बाप की याद ना रहे, पढ़ाई में मस्त ना रहे तो टाइम वेस्ट जाएगा। बाबा याद नहीं, योग नहीं कर रहे, टाइम वेस्ट जाएगा। तुम्हारा टाइम मोस्ट वैल्यूएबल है, इसलिए वेस्ट नहीं करना चाहिए। शरीर निर्वाह भले करो, बाकी फालतू ख्यालातों में टाइम नहीं गंवाना चाहिए। तुम्हारा सेकंड सेकंड हीरे जैसा वैल्यूएबल है। बाप कहते मन मना भो, बस यही टाइम फ़ायदे वाला है, बाकी टाइम तो वेस्ट जाता है। चार्ट रखो हम कितना टाइम वेस्ट गवाते हैं। अक्षर है मन मना भव। आधा कल्प जीवन मुक्ति थी, आधा कल्प जीवन बंद में आए। सतो प्रधान सतो रजो तमो में आए, फिर हम जीवन मुक्त बन रहे हैं। बनाने वाला बाप है, सबको जीवन मुक्ति मिलती है। अपने अपने धर्म अनुसार पहले पहले सुख देखेंगे, फिर दुख देखेंगे। नई आत्माएं जो पहले आती हैं वह सुख भोगती हैं। कोई की महिमा निकलती, क्योंकि नई सोल होने के कारण वो ताकत रहती है। तुम्हारे अंदर खुशी के बाजे बजने चाहिए। हम बाप दादा के सामने बैठे हुए हैं। चेक करेंगे अंदर बाजे बज रहे हैं कि हम बाप दादा के सामने बैठे हैं। अब नई रचना हो रही है। तुम्हारी इस समय की महिमा सतयुग से भी बहुत बड़ी है। जगदम्बा देवियाँ सब संगम में थी, ब्राह्मण थे। तुम जानते हो हम ब्राह्मण हैं, फिर देवता पूजने लायक बनेंगे, फिर तुम्हारे यादगार मंदिर बन जाते। तुम चैतन्य देवियाँ बनती हो। वह तो जड़ हैं, उनसे पूछो ये देवी कैसे बनी। अगर कोई बात करे तो समझाओ। हम सो ब्राह्मण थे, फिर हम सो देवता बनते हैं। तुम चैतन्य में हो, तुम बताते हो ये नॉलेज कितनी फर्स्ट क्लास है। बरोबर तुम स्थापना कर रहे हो। बच्चे कहते बाबा हम लक्ष्मी नारायण से कम पद नहीं लेंगे, हम तो पूरा वर्षा लेंगे। ये स्कूल ही ऐसा है। सब कहेंगे हम आए हैं प्राचीन राजयोग सीखने के लिए। योग से देवी देवता बनते हैं। अभी तो शूद्र से ब्राह्मण बने हैं, फिर ब्राह्मण से देवता बनेंगे। मूल बात है याद की,
याद में माया विघन डालती है। तुम बहुत कोशिश करेंगे फिर भी बुद्धि कहीं ना कहीं चली जाएगी। इसी में मेहनत है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, बाप समान सुखदाता बनना है। मनसा वाचा कर्मणा किसी को भी दुख नहीं देना है। सदा शांत चित्त हर्षित मुख रहना है। फालतू ख्यालातों में टाइम वेस्ट नहीं करना। बाप की अंदर से महिमा करनी है। अंदर ही अंदर बाबा की महिमा करनी है। वरदान है श्रेष्ठ मत प्रमाण हर कर्म योगी बन के करने वाले कर्म बंधन मुक्त भव। श्रेष्ठ मत प्रमाण हर कर्म योगी बनकर करने वाले कर्म बंधन मुक्त भव। जो बच्चे श्रेष्ठ मत प्रमाण हर कर्म करते हुए बेहद के रूहानी नशे में रहते हैं, वह कर्म करते कर्म के बंधन में नहीं आते, न्यारे प्यारे रहते हैं। कर्म योगी बनकर कर्म करने से उनके पास दुख की लहर नहीं आ सकती, सदा न्यारे प्यारे रहते हैं। कोई भी कर्म का बंधन उन्हें अपनी ओर खींच नहीं सकता। सदा मालिक होकर कर्म कराते, इसलिए बंधन मुक्त स्थिति का अनुभव होता है। ऐसी आत्मा स्वयं भी सदा खुश रहती है, दूसरों को भी खुशी देती है। ऐसी आत्मा जो बंधन मुक्त है वो स्वयं भी खुशी का अनुभव करती है, दूसरों को भी खुशी देती है। इस लोगों ने अनुभव की अथॉरिटी बनो तो कभी धोखा नहीं खाएंगे। ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।